अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज हम आर्सेनिक एल्बम का एक केस है उस पर बात करेंगे। ये तकरीबन कोई 37-38 साल ख़तून है। अच्छा, वैसे तो जी इसके बहुत सारे प्रॉब्लम हैं और हमारे पास होता भी यही है कि पेशेंट जो होता है वो बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ वो उसने सर पर एक गठड़ी सी उठाई होती है अपने प्रॉब्लम की। तो उस वक़्त होम्योपैथी डॉक्टर को जो है जी मौका मिलता है कि चलें, अब दूसरों से तो ठीक नहीं हो रहा तो अब होम्योपैथी को भी ट्राई कर लेते हैं। तो इस मरीज़ा को उसकी रिलेटिव जो ऑलरेडी मेरी पेशेंट थी वो लेके आई हैं। डॉक्टर साहब, मुझे वैसे तो काफ़ी प्रॉब्लम है, डायबिटिक पेशेंट हूँ। डायबिटीज़ का मसला मुझे 2 साल से है और ये हमारी फैमिली हिस्ट्री में है, यानी कि मेरी वालदा को भी शुगर और मेरे वालिद की डेथ भी इसी बीमारी के दौरान हुई है और मेरे हस्बैंड को भी है। लेकिन डॉक्टर साहब ये मेरे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसके लिए मैं मेडिसिन ले रही हूँ, इसको मैं अच्छे से मैनेज कर रही हूँ, परहेज़ भी कर लेती हूँ। डॉक्टर साहब ये तकरीबन कुछ 6-7 माह होने को आए हैं कि मुझे डेंगू बुखार हो गया, तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। अभी मैं डेंगू बुखार से सेहत याब ही नहीं हो पाई थी कि मुझे दोबारा टाइफाइड का अटैक हो गया। तो अभी टाइफाइड भी ठीक तरीके से ठीक नहीं हुआ था, ऊपर से मुझे चेस्ट प्रॉब्लम हो गया, वो नमूनिया तक बात चली गई और कभी कभार मुझे एज़मा यानी कि दमे का अटैक भी हो जाता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब मेरे कांधों में बहुत ज़्यादा दर्द है, रात के वक्त बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, मुझे नींद ठीक तरीके से नहीं आती है, मुझे गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है। कोई भी ऐसी बात वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। मैं अपने प्रॉब्लम के दौरान अकेला रहना चाहती हूँ और एक ख़ास बात जो नोट की गई कि पेशेंट ने अपने बेटे को फ़ौरन कहा कि जाएं एक पानी की बोतल लेके आएं। डॉक्टर साहब मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और देखा गया बहुत सारी चीज़ों को एक होम्योपैथिक डॉक्टर ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, वो एक अच्छा ऑब्ज़र्वर होता है। कुछ चीज़ें हमें पेशेंट की अलामात से, उसकी फीलिंग से, उसके एक्सप्रेशन से, कुछ उसके गेस्चर से हमें बहुत कुछ मिल जाता है। तो मरीज़ा बार बार थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा पानी पी लेती। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन मैं थोड़ा 1-2 घूंट पानी पीती हूँ। इसके अलावा भी काफ़ी अलामात थी जिनमें जिस्म में दर्द था, खांसी की प्रॉब्लम थी। तो अब आते हैं एनालिसिस की तरफ कि हमारे लिए इस पूरे केस में सबसे अहम बात क्या थी। अच्छा, सबसे पहले जो हम उस चीज़ को फोकस करते हैं जो पेशेंट जिस पर ज़ोर दे रहा होता है, जो पेशेंट को मसलसल तंग किए होती है। तो अब एक बात जो पेशेंट ने कही कि डॉक्टर साहब मुझे 5-6 माह से ये एक प्रॉब्लम से निकलती हूँ तो दूसरे प्रॉब्लम में सफ़र कर जाती हूँ, अभी उससे मुकम्मल सेहतयाब हो नहीं पाती हूँ तो फिर ट्रबल कर जाती हूँ। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, ये मुझे मुसलसल तंग कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो एक रूब्रिक है वो है डेलूजन परसिक्यूटेड ही इज़। परसिक्यूटेड मीन्स तकलीफ़ देना,
तंग करना, अजियत देना, तो ये जो प्रॉब्लम थी ये उसे मुसलसल कुछ माह से तंग कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पर जो रूब्रिक का इंतखाब किया गया, डेलूजन परसिक्यूटेड ही इज़। अब एक और बड़ी दिलचस्प बात जो पेशेंट ने कही, वो कही कि डॉक्टर साहब आप सबसे पहले मेरे टाइफाइड का ट्रीटमेंट करवाएं। मैंने रिपोर्ट्स करवाई हैं तो इसमें पता चला है कि ये क्रॉनिक टाइफाइड है, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आप मेरा इसका इलाज करें। तो मैंने कहा कि भाई आपकी शुगर भी तो आपके लिए मसला है, आपकी चेस्ट का ख़राब हो जाना, आपका दमे का प्रॉब्लम हो जाना, तो क्या ये ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं है कि आप सबसे पहले शुगर का ट्रीटमेंट करवाएं। उसने कहा नहीं कि डॉक्टर साहब वो चलता रहेगा, वो मैनेज होता है, लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे तकलीफ़ दे मसला जो है वो मेरा फ़ीवर है और वो मेरा टाइफाइड बुखार है। आप टाइफाइड बुखार का सबसे पहले इलाज करें। तो इसके लिए जो रूब्रिक लिया गया वो था इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट इट। अब यहाँ पर कैलकेरिया कार्ब और आर्सेनिक एल्बम और एक और मेडिसिन है, 3 सिंथेसिस रिपर्टरी में अद्वियात हैं। इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट हिस। अब देखिए कैलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट होता है वो इंडिफरेंस, अब इंडिफरेंस का मतलब ये नहीं होता कि वो बिल्कुल ला तल्लक हो जाता है, बल्कि उसके इल्म में होता है, लेकिन वो वक्ती तौर पर वो बड़ा केयर्स और वरीज करने वाला पेशेंट है। वो अपने रिलेटिव का बहुत ज़्यादा, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला है। तो अगर उसे गले का कोई सीवियर किस्म का प्रॉब्लम है या कोई और उसको सीवियर प्रॉब्लम है जो चल रहा है, लेकिन उसके साथ अगर कोई ऐसा वक्ती तौर पर उसको कोई घुटने में दर्द है, कोई चोट है या कोई ऐसा इशू आ गया है, तो वो कहेगा कि आप वक्ती तौर पर मुझे इसकी थोड़ी बहुत मेडिसिन दे दें डॉक्टर साहब, उस चीज़ को छोड़ दें। यानी कि वो बड़े प्रॉब्लम को छोड़ के उससे लातल्की इख्तियार करके छोटे प्रॉब्लम की मेडिसिन लेता है कि मेरे काम काज में कोई हर्ज ना हो जिससे मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो। इसी तरीके से आर्सेनिक एल्बम जो होता है ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी वाला पेशेंट होता है, तो इसको जो चीज़ ज़्यादा तकलीफ़ दे रही होती है, ज़्यादा तंग कर रही होती है, ये भी बड़े प्रॉब्लम को छोड़कर उस पर ज़्यादा फोकस कर लेता है। और इसका एक सबसे बड़ा जो खासा है वो एंग्जाइटी का होता है, और एंग्जाइटी हमेशा जो होता है इसमें आउटपुट का पता नहीं होता, व्हाट हैपेंड, क्या होगा कि भाई अब टाइफाइड हो गया तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। और आपको पता है कि एंग्जाइटी अटैक्स की सूरत में होती है, ये दिन में कई मरतबा भी एंग्जाइटी के अटैक्स हो सकते हैं। और एंग्जाइटी बजाते खुद एक बहुत बड़ी तकलीफ़ दे कंडीशन होती है मरीज़ के लिए कि मरीज़ को पता ही नहीं चल रहा है उसे हो क्या रहा है, डॉक्टर साहब मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तो यहाँ पर जो दूसरा रूब्रिक लिया गया था वो था इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट। इसी तरीके से पेशेंट में वो सेंसिटिव टू नॉइस था, शोर उसको अच्छा नहीं लगता था, शोर से उसका प्रॉब्लम बढ़ता था, और मरीज़ा ने बोला कि वो आराम करना चाहती है, रेस्ट डिज़ायर है, और वो चाहती है कि वो चुपचाप लेटी रहे। इसके लिए जो रूब्रिक लिया गया था वो क्वाइट वांट्स टू बी, वो अकेली रहना चाहती है। इसके लिए जो रूब्रिक लिया गया वो था कंपनी अवर्जन्स। मरीज़ को बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है, एंगर इजीली, और इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, कि जब उसको तकलीफ़ होती है, दर्द होती है, तो उसका जो चिड़चिड़ापन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से आप जनरल रूब्रिक में भी जाके कुछ अलामात ले सकते हैं, उसके स्टमक के हवाले से, उसकी थर्स्ट के हवाले से, इसके उसको बार बार प्यास लग रही है, स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्यास लग रही है। तो ये मुख्तलिफ रूब्रिक ऊपर मेंशन किए गए हैं चार्ट बना के। तो जब इन रूब्रिक की बिना पर दवा का इंतखाब किया गया था वो दवा थी आर्सेनिक एल्बम। जी दोस्तों, ये था आज का केस जो मजमूई तौर पर आर्सेनिक एल्बम का इशारा कर रहा था। तो इसी बेस पर मरीज़ा को आर्सेनिक एल्बम की
एक अच्छी होप के साथ दी गई दुआ कि इंशाअल्लाह ताला जब वो नेक्स्ट टाइम आएंगी तो इनसे उनको बहुत ज़्यादा अफाका होगा। तो इसी के साथ अली शहबाज को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।